बीएड फर्स्ट ईयर का जो आपका सिलेबस है उसमें समकालीन भारत और शिक्षा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये पेपर है। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है भारतीय समाज। इसके अंतर्गत हम भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप क्या है इसमें चर्चा करेंगे। भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप। भारतीय समाज का भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप। इसके मुख्य बिंदु हैं भारतीय समाज के आधुनिक स्वरूप के। पहला है धार्मिक एवं जातिगत भेदभाव के बिना सभी को समानता। धार्मिक एवं जातिगत भेदभाव के बिना सभी को समानता। भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप जिसके अंतर्गत है, आधुनिक स्वरूप में क्या है कि हम भले ही धार्मिक और जातिगत हैं लेकिन इसके भेदभाव के बिना हम समानता की बात करते हैं। दूसरा है जाति प्रथा का विघटन। ये सर जो आपने बुद्धि लब्धि लिखवाई थी इसी के आगे का है ना? ऐसा है ना, अब जो आपका बीएड का सिलेबस है फर्स्ट ईयर का वो चल रहा है। फर्स्ट ईयर का जो जी पेपर है आपका जी समकालीन भारत और शिक्षा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसकी शुरुआत की है क्योंकि परीक्षाएं शायद लग रहा है हो फर्स्ट ईयर वाली, तो इसलिए इस जी पेपर को लगा दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, तो रोजाना आप क्लास लीजिए जी भाई। आपके पास मैसेज आता है, लिंक से जुड़िए, आप जी रोजाना क्लास करिए। उसमें ये जी। तो टॉपिक सर आज आपने आज ही से शुरू करवाया है क्या? नहीं, कल ये नेक्स्ट क्लास 20 शनिवार को हुआ था। जी सर। अब इसमें क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि भारतीय समाज की व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो आज है इसका टॉपिक भारतीय समाज का जो आधुनिक स्वरूप है। जैसे मान लीजिए ब्रिटिश कालीन जो व्यवस्था थी या उससे पूर्व की जो व्यवस्था थी वहाँ क्या बहुत सारी कमियां थी, लेकिन आज क्या है भारतीय समाज में धार्मिक एवं जातिगत होते हुए भी हम समानता की बात करते हैं। जाति प्रथा का विघटन है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार का विघटन एवं एकल परिवार का विकास। संयुक्त परिवार का विघटन एवं एकल परिवार का विकास। नेक्स्ट है सामाजिक बुराइयों जैसे
बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध, पर्दा प्रथा, बाद में कमी आना, बाद में कमी आना। नेक्स्ट है स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार, बहुविवाह का अंत, नेक्स्ट है जमींदारी, जागीरदारी एवं बेकार प्रथा का अंत, जमींदारी, जागीरदारी एवं बेकार प्रथा, बेकार प्रथा का अंत। तो भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप, ठीक है, आपको ये देखने को मिलेगा कि उसमें क्या है, जातिगत एवं धार्मिक भेदभाव के बिना समानता की बात है, जाति प्रथा का विघटन है, संयुक्त परिवार का विघटन एवं एकल परिवार का विकास, सामाजिक बुराइयों, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध, पर्दा प्रथा आदि में कमी आना, स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति है उसमें क्या है, सुधार हुआ है, बहुविवाह का अंत है, और जमींदारी, जागीरदारी और बेकारी प्रथा का अंत है। यहाँ तक लिख लीजिए इसको। ये थी भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय समाज के आधुनिक स्वरूप की क्या विशेषताएं हैं। सर ये बेगार प्रथा क्या चीज है? भारतीय समाज के आधुनिक स्वरूप की विशेषताएं, सर भारतीय समाज के आधुनिक स्वरूप की विशेषताएं। पहली विशेषता है इसकी, समाज की व्यवस्था जटिल हो गई है। समाज की व्यवस्था
जटिल हो गई है। नेक्स्ट सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का समापन हो चुका है। सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का समापन हो चुका है। नेक्स्ट है बाल विवाहों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी आई है। बाल विवाहों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी आई है। नेक्स्ट है समाज में अन्य धर्मों के प्रति आदर में वृद्धि हुई है। समाज में अन्य धर्मों के समाज में अन्य धर्मों के प्रति आदर में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है। संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है। नेक्स्ट है भारत में अनेक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। भारत में अनेक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। गरीबी और बेरोजगारी की
समस्या बढ़ती जा रही है। भारतीय समाज में अपराधों की दरों में बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय समाज में अपराध की दरों में अपराध की दरों में बढ़ोतरी हो रही है। ये थे भारतीय समाज के आधुनिक स्वरूप की विशेषताएं। एक क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है कि भारतीय समाज के आधुनिक स्वरूप की विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय समाज की प्रकृति का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है कि भारतीय समाज की प्रकृति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन लिखता हूं मैं। भारतीय समाज की प्रकृति का वर्णन कीजिए। भारतीय समाज की प्रकृति का वर्णन भारतीय समाज की आधुनिक प्रकृति निम्नलिखित है। भारतीय समाज की आधुनिक प्रकृति निम्नलिखित है। पहला है इसका पॉइंट, जनतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था। जनतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था। दूसरा है निर्धनता। नेक्स्ट है धर्म में विश्वास की कमी। धर्म में विश्वास की कमी।
नेक्स्ट है उच्च आकांक्षाएं। दहेज प्रथा। बेरोजगारी। नेक्स्ट है संयुक्त परिवारों का विघटन। संयुक्त परिवारों का विघटन। नेक्स्ट है निम्न जीवन स्तर। ये है भारतीय समाज की प्रकृति का वर्णन। इस चैप्टर से संबंधित तो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं, उन पर चर्चा करते हैं। मैं लिख देता हूँ इस पे वस्तुनिष्ठ ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है समाज पुस्तक के लेखक हैं। समाज पुस्तक के लेखक हैं। मैकाइवर। दूसरा ऑप्शन है दुर्खीम। थर्ड ऑप्शन है निम्को। फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। समाज पुस्तक के लेखक हैं मैकाइवर। तो फर्स्ट ऑप्शन है, टिक कर लीजिए इसको। दूसरा क्वेश्चन है शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं। सर ये उतारना भी है, राइट करना है जी सर, ये राइट डाउन भी करना है ये जो आप लिख रहे हैं। समाज पुस्तक के लेखक ये राइटर हैं मैकाइवर, दुर्खीम, निम्कोव, कोई नहीं। यस सर। इसमें मैकाइवर है। दूसरा क्वेश्चन ओके, है और ये सर ये बुक मतलब नोट भी करना है आप जो लिख रहे हैं। वो कर लीजिए, आप परीक्षाओं में आते हैं क्वेश्चन तो। ओके सर। सर इसकी कुछ बुक भी होगी? हाँ इसकी बुक है, ये पेपर है आपका समकालीन भारत और शिक्षा, फर्स्ट ईयर का है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन। इसकी बुक ले लीजिए, यहाँ परीक्षाओं के लिए मॉडल या मॉडल पेपर आते हैं, ठीक है, वो खरीद लीजिए। अच्छा हाँ सर, वो खरीद चुके हम पहले ही, पर पेपर तो हुए नहीं ना।
आप उनको देखे थे कि ये क्वेश्चन में परीक्षा में आए हुए हैं, उनको करा रहा हूँ। ओके ओके सर। ऐच्छिक समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं। ऐच्छिक समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दुर्खीम। सेकंड ऑप्शन है जॉर्ज पायल। थर्ड ऑप्शन है अरस्तु। फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। ऐच्छिक समाजशास्त्र के जन्मदाता, इसका ऑप्शन है सेकंड जॉर्ज पायन। नेक्स्ट अगला है आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है फर्स्ट ऑप्शन धन। दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य। थर्ड ऑप्शन है साक्षरता। फोर्थ ऑप्शन है अनुशासन। तो आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है, इसका है फोर्थ ऑप्शन डिसिप्लिन, अनुशासन। एक और क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। भारत में जाति का आधार क्या है? जाति का आधार क्या है? जाति का आधार क्या है? व्यवसाय, जन्म, पद। तो भारत में जाति का आधार क्या है? जाति का आधार है जन्म। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा।